देवताओं की भी लोग पूजा करते हैं, तो क्या पूजा करना गलत है? ना, गलत नहीं है। पर देवताओं में और भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है? देवता होते हैं 33 करोड़ और भगवान होते हैं कितने? होते भगवान कितने? भगवान कितने? भगवान एक। भगवान कितने? एक। और देवता कितने? इंद्र कौन है? देवता। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। वरुण कौन है? देवता है। शनि कौन है? देवता है। और राम कौन है? कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? विष्णु कौन है? ये सब नाम बहुत हैं पर हैं एक। भगवान एक, देवता अनेक। देवता है व्यवस्थापक, सत्ता पावर भगवान के हाथ में है। अब देवताओं की पूजा करने में क्या नुकसान है और भगवान की पूजा करने में क्या फायदा है, जरा सुनो। देवताओं की पूजा करोगे तो देवता वही दे सकते हैं जो उनके हाथ में है। सबका अपना अपना विभाग है ना। जल बरसाने का काम इंद्र का है, मेघ बरसाते हैं। अग्निदेव का काम आग से संबंधित है। वरुण देवता का काम जल से, इंद्र वरुण से बात करते हैं, वरुण जी का काम जल से संबंधित कार्य। तो जो आप चाहते हैं, देवताओं के पास एक एक पावर है। जैसे आपने देवताओं से कहा कि हमें बेटा दे दीजिए, तो देवता बेटा दे सकते हैं। पर देवताओं से आप कह दो कि हमें मोक्ष दीजिए, तो देवता मोक्ष नहीं दे सकते। देवताओं से कहो पैसा दे दो, तो पैसा दे तो देंगे। जैसे आपको किसी देवता ने, आप किसी देवता को भजते हो और आपने देवता से कहा, हे मेरे देवता मुझे पैसा दे दो, तो वो आपको पैसा दे देंगे और पैसा दे के वो चले जाएंगे। फिर आप उस पैसे से चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो। यदि आप बुरा काम करोगे तो वही पैसा आपको नरकगामी बनाएगा कि नहीं? जब आप नरक जा रहे होंगे तो देवता आपको रोकेगा नहीं, बचाएगा नहीं। लेकिन आप भगवान की उपासना करेंगे और भगवत कृपा से पैसा मिला और आप यदि उस पैसे का दुरुपयोग करके नरकगामी हुए तो भगवान बीच में रोक लेंगे, नहीं भाई ये मेरा भक्त है, ये माना कि फिसल गया, गलत राह पर चला गया, लेकिन है मेरा भक्त, ये नरक नहीं जाएगा, इसका उद्धार होना चाहिए। भगवान की शरण में रहने वाला कभी पतित नहीं हो सकता, पर देवताओं की शरण में रहने वाला पतित हो सकता है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में वचन। भगवान के भरोसे रहने वाले भक्त का कभी पतन, जबकि देवताओं के भरोसे रहने वाले का पतन बिल्कुल हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से यह सर्व सुख करई। और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। भगवान, आप लोग ना देखो, देवताओं की पूजा बुरी नहीं है। जैसे तुलसीदास जी राम के उपासक हैं, पर वो वंदना किसकी कर रहे हैं? गणेश जी की। अच्छा, देवताओं की वंदना करना बुरा नहीं है, पर उनसे मांगो क्या? तुलसीदास जी ने कहा, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। हे गणेश जी, ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में सीताराम सदा बसे रहे। बसहि राम सिया मानस मोरे। तो गणेश जी से भी उन्होंने क्या मांग लिया? आप गणेश जी के मंदिर जाओ तो गणेश जी से कहो, प्रभु जिनका ध्यान आप करते हैं, गणेश जी भी सदा भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं।
तो गणेश जी से भी यही मांगो कि हे गणेश जी, हमारे हृदय में हमारे इष्ट के प्रति, हमारे प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, है ना। हनुमान जी के मंदिर जाओ तो हे हनुमान जी, जैसे आपके हृदय में सीताराम विराजे हैं, ऐसी कृपा करो, जैसा प्रेम आपको है प्रभु से, हमें भी प्रेम की भिक्षा देकर हमारे हृदय में भी सिया राम को बिठाइए प्रभु। आपकी तरह हमें भी अपना दास बना लीजिए, क्योंकि हनुमान जी जैसे दास बनोगे तब तो राम बैठेंगे आपके मन मंदिर में, और हनुमान जैसी दासता नहीं होगी तो क्यों राम जी बैठेंगे। तो आप किसी भी देवता की उपासना करें तो मांगें क्या, हे प्रभु हमें तो प्रभु प्रीति दीजिए। देखो इष्ट कितने होते हैं, इष्ट कितने होते हैं, जोर से, इष्ट कितने होते हैं, एक। आप लोगों के इष्ट कौन है? हम 5 लोगों की पूजा, भगवान एक होते हैं। देखो ये हाथ, ये कितने हाथ है हमारा, ये कितने हाथ है, एक हाथ है ना, लेकिन एक हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, हाँ या ना। उसी तरह एक भगवान है, पर एक भगवान के 5 अंग हैं। अंग जैसे उंगलियां हमारी कितनी हैं, 5, ऐसे भगवान के 5 अंग हैं, और आप इन 5 की पूजा कर सकते हैं। पर इन 5 में आपको यह देखना होगा कि आपके इष्ट कौन है। इष्ट, यदि आपके इष्ट राम है, आपके इष्ट कृष्ण है, आपके इष्ट विष्णु या भगवान श्रीमन नारायण है, या आपके इष्ट, जैसे आपके इष्ट भगवान राम है, तो आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो शंकर जी से कहना, हे शंकर जी हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में राम भक्ति बनी रहे, राम के चरणों में प्रीति बनी रहे। नरसिंह मेहता को शंकर जी मिल गए। नरसिंह मेहता को कौन मिल गए, जोर से, मैया कौन, नहीं बोलेंगे ना आप, कौन मिले नरसिंह जी को? तब शंकर जी मिले तो शंकर जी ने कहा, मांग मांग बर मांग, हे नरसिंह मांग, कुछ वरदान मांग। तब नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए। देखो शंकर जी खड़े हैं सामने और नरसिंह जी हाथ जोड़ के क्या मांग रहे हैं, हे भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप राधा कृष्ण से, मतलब श्री कृष्ण से आप हमें मिला दो। देखो नरसिंह जी कृष्ण भक्त थे, तो शंकर जी मिले तो उन्होंने शंकर जी से क्या मांग लिया, कृष्ण के दर्शन मांग लिए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब आप इष्ट के चरणों में समर्पित होंगे और आपको जो मिलेगा आप उनसे बस प्रभु के चरणों की प्रीति ही मांगेंगे, और यही भक्त के लक्षण है। हम 5 ईश्वर एक हैं पर अंग 5 हैं, 5 देव होते हैं, पंचदेव उपासना होती है। हम हिंदू लोग कितने लोगों की पूजा कर सकते हैं, केवल 5 लोगों की। हम हिंदू लोग कितने लोगों की पूजा की परमिशन है आपको, हमारे वेद हमारे पुराण आपको 5 लोगों की पूजा का विधान देते हैं। आप छठवें की पूजा नहीं कर सकते, यदि आप करते हैं तो वो गलत है। अब वो 5 कौन कौन है वो ध्यान से सुनो। पहली, इन 5 में सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु की। अब मैंने विष्णु कह दिया तो राम कृष्ण दोनों आ गए, भगवान नारायण आ गए। विष्णु मतलब राम, विष्णु मतलब कृष्ण, विष्णु मतलब नारायण। आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी को अपना इष्ट मान सकते हैं। पहली उपासना भगवान विष्णु जी की। यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। दूसरा भगवान सूर्य की,
यदि आप सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य भगवान के उपासक हैं, इसलिए हमारे यहाँ सबको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तो दूसरी उपासना किनकी है? जोर से। यदि आप सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, जैसे हमारे भारत में छठ पर्व मनाया जाता है, उसमें सूर्य भगवान की ही उपासना होती है, हाँ या ना? तो पहला भगवान विष्णु, दूसरे भगवान सूर्य, तीसरे भगवान शिव, भगवान शंकर, द्वादश ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव की आप उपासना करते हैं तो आप सही हैं। चौथे हैं गणेश जी। यदि आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो आप सही हैं। और पांचवी है माता दुर्गा। चाहे आप दुर्गा कहो, काली कहो, महाकाली कहो, कामाख्या कहो, अपनी कुल देवी कहो, केला माँ कहो, शारदा माँ कहो, मतलब जितनी भी हमारे यहाँ माँ है, अनेक नाम में हम लोग माँ को मानते ना। कहीं ज्वाला माँ है, कहीं शारदा माँ है, कहीं केला माँ है, कहीं भवानी के नाम से है, कहीं दुर्गा है, कहीं अनेक स्थानों पर देवियों के अलग अलग नाम मिलते हैं। तो आप देवी मतलब दुर्गा और गणेश जी, शंकर जी, सूर्य और भगवान विष्णु, कितने हो गए? हमने कह दिया शंकर जी, तो शंकर जी कहते ही हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि हनुमान जी में और शंकर जी में कोई भेद। अब बताओ कितने हो गए? 5। इन पांचों की आप उपासना करते हैं तो आप सही हैं। यदि इन पांचों के अतिरिक्त आप उपासना कर रहे हैं तो फिर वो उपासना हमारे यहां पंचदेव की ही उपासना है, सबकी उपासना नहीं है। भाई सबको नहीं पूज सकते ना, सबका आदर तो है। अब इनके बाद जो देवता बचे, जैसे कि इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, इन देवताओं का हम आदर कर सकते हैं, सम्मान है, पर इनकी पूजा विशेष नहीं, इनका आदर सत्कार ठीक है। अब इन पांचों में भी अपने इष्ट की उपासना, जैसे आपके ससुराल में जितनी स्त्रियां बैठी हैं वो आप जरा ध्यान से सुनना। आपकी ससुराल में बहुत लोग होते हैं। आपकी ससुराल में कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, परंतु बहुत लोगों के होते हुए आप समर्पण कहां करती हो? स्त्री समर्पण कहां करती है? किसके चरणों में? जोर से, जोर से, जोर से। सिर्फ एक पति, सेवा सबकी करेगी पर समर्पण एक पति में करेगी। सब में समर्पण तो नहीं कर सकती ना, कि तुम भी हमारे पति हो जाओ, तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता। जैसे कोई भी पुरुष पति नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान वैसे ही एक हैं जैसे पति एक। जैसे पति, आप ससुराल में सेवा तो सबकी करती हो, सबके कपड़े धुलना, सबको भोजन देना, पूरे घर का झाड़ू पोंछा करना, सारे काम करती हो, पर जब समर्पण की बात आती है तो समर्पण सब में नहीं होता, केवल पति में होगा। उसी तरह सम्मान सभी देवी देवताओं का करो, आदर पूजा सबकी करो, पर जब समर्पण की बात आएगी तो समर्पण केवल अपने भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में।